Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. हम सब लोग बहुत आनंदित हैं आज के इस पवित्र दिन के लिए, पवित्र समय के लिए कि खुदा ने आज मेरे घर को चुना कि इस घर पर वचन के माध्यम से, वचन के द्वारा वो बीज इस घर पर आने पाए कि ये घर और अधिक इस घर का नहीं बल्कि इस घर के आसपास के लोगों का भी वचन के माध्यम से उद्धार होने पाए। आमीन आमीन। तो आइए हम सब पहले प्रार्थना में जाएंगे, फिर गीत में जाएंगे और उसके बाद खुदा के वचन में जाएंगे। तो हम सब अपने आंखों को बंद करेंगे और खुदा की तरफ अपने दिल और मन सबको लगाएंगे। धन्यवाद 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 जीवन के मानी हमारे महान उद्धारकर्ता प्रेमी यीशु, हम सब आपका धन्यवाद करते हैं आज के पवित्र दिन और समय के लिए। खुदावन यीशु, आपने आज मेरा घर को चुना है। खुदावन यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदावन यीशु, खुदावन यीशु, आप सही सलामत मेरे दास को और मेरे दास के साथ जितने भी लोग आए भाई बहनों को खुदावन यीशु सही सलामत वहाँ तक लेके आए। खुदावन यीशु, इसके लिए आपका धन्यवाद। खुदावन यीशु, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें जिंदा रखा जिंदगी दुनिया में, और ये सांसें दी जो हम अभी ले रहे हैं खुदावन यीशु, कि हम आपके वचन को ग्रहण कर सके, आपके वचन को सुन सके और इस वचन के माध्यम से मेरे घर के द्वारा और मेरे घर का और मेरे आसपास के पड़ोसियों का उद्धार होने पाए। खुदावन यीशु, ये वचन जो भी वचन दास आपकी आत्मा में होकर बोले खुदावन यीशु, वो 100 गुना फल लाने वाला होने पाए। खुदावन यीशु, ये प्रार्थना मांगते हैं प्यारे बेटे यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण करें। आमीन आमीन। हम गीत में जाएंगे। गीत का बोल है मुक्ति दिलाए यीशु नाम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया है, चरनी में तूने जन्म लिया है, तूने किया विश्राम, तूने पे किया विश्राम। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम सबके पापों को मिटाने, हम सबके पापों को मिटाने, यीशु हुआ बलिदान, यीशु हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। उस पर अपना खून बहाया, उस पर अपना खून बहाया, सारा चुकाया दान, सारा चुकाया दान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी यीशु कृपा करेगा, हम
प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। हालेलुया। सही बात है, इस संसार में सबसे बड़े पापी हम ही हैं सच है। और अपने गुनाहों के लिए पछताते हुए आते हैं खुदा के पास कि वो हमें क्षमा करता है, क्योंकि वो प्रेमी है, दया है, करुणानिधि है। वो हमारे पापों को क्षमा करता है। इससे हम जब हम उसके वचनों को सुनते हैं और उस पर चलते हैं तो वो खुश होता है कि मेरा बच्चा सही मार्ग पर है। Yes. तो आइए हम सब अपने जो भी हमने अपने इस जीवन में जो भी गवाहियां हैं, अगर है तो वो गवाही दे सकते हैं यहाँ पर। हम खुदा के वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। Praise the Lord. Praise the Lord. एक बार फिर से खुदा ने हमें और आपको इस पवित्र वचन और इस महासभा में एकत्रित होने का अवसर दिया है। जैसा हम सब जानते हैं कि पिता हमें प्रतिदिन दिन प्रतिदिन बढ़ाता है, हमें चलाता है और हम अपने पिता के वचन के निकट पहुंच जाते हैं और जो हम पहुंचते हैं उसके लिए पिता हमें बल देता है। और जब तक पिता हमें समझने वाला मन और देखने वाली आंखें ना दे, तब तक कोई भी पिता के पवित्र वचन के निकट नहीं पहुंच सकता। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया में अंधकार है, लेकिन पिता ने कहा तुम्हारे घर, तुम्हारे जीवन में ज्योति, एक प्रकाश उदय होगा जिसकी किरणों से तुम चंगे हो जाओगे। देखो, तुम किसी भी विषय में, किसी भी बात में भयभीत ना होना, क्योंकि मेरा बलवंत दाहिना हाथ तुम्हारी रक्षा करेगा। बस केवल इतना करना कि जैसा मैंने कहा वैसा करने में चौकसी करना और जीवन भर मेरे वचन में स्थिर रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारे काम सफल होंगे और तुम इस पृथ्वी पर प्रभावशाली बनोगे। तो आइए हम सब पिता के वचन को आदर और महिमा देने के लिए जब अपने स्थानों पर खड़े हैं, तो आइए हम सब पिता के वचन से पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों और उसका 3 अध्याय। पहला कुरिन्थियों 3 अध्याय उसकी 18वीं आयत हम सब पढ़ेंगे। कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने की सामर्थ प्रदान करे। आमीन। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। एक बार फिर पिता ने हमें अपने पवित्र वचन से समझाने के लिए, सिखाने के लिए एकत्रित किया है और हम सब पिता के वचन से सुनने और समझने के लिए बैठे हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि आने वाले समय में जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे मनुष्य खुदा से दूर होगा और खुदा का वचन अपने लोगों पर बहुत तायत से प्रकट होगा। दोनों काम होंगे। एक काम ये कि मनुष्य खुदा से बहुत दूर होता चला जाएगा, लेकिन जो खुदा के वचन को जानते हैं, जो जीवन के सत्य को जानते हैं, खुदा उन्हें अपने प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप अपने पिता की सेवा को जानते
तो एक सेवा में लगे होने के कारण आप प्रतिदिन वचन में कान लगाते हैं, और प्रतिदिन वचन में कान लगाने के कारण आप फलवंत होते। आज लोगों ने अपने आप को ज्ञानी समझ लिया। क्या समझ लिया? कलाम में 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में साथ बनी रहेगी। एक आशा होती है कि मेरी संतान मेरा साथ देगी, और हम उसके धूर्तपने में आ जाते हैं और अपनी सेवा में धीरे धीरे धोखेबाजी करने लगते हैं। देखिए कलाम में क्या लिखा, 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय, कि ज्ञानी हो जाओ। लगाओ भैया लगाओ, कहीं तो पकड़े बेचारे, उन लोग को कुछ सुनाई तो दे। देखिए भाई आ रहा, आया उसमें नेट में आया। सचिन भाई, हाँ ये थोड़ा सा अंकल से कहिए थोड़ा चेयर अंदर करें। प्रेज़ द लॉर्ड, और अंदर करिए, और अंदर करिए चेयर। हाँ पापा जरा ये चेयर इधर आप खसीद लेते तो बहुत मेहरबानी होती। आप इधर आइए। हाँ बहुत बढ़िया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम एकदम सही खड़े हैं, एकदम सही खड़े हैं। थोड़ा सा कॉर्नर में रखिए। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ अब इधर घुमाइए, हल्का से इधर, इधर नहीं इधर। हाँ और बस ठीक है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको सुनाई दे, वचन सुनाई दे जाए, क्योंकि आज नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम कर रहा है। देखिए आप लोग हमेशा समझ लीजिए, पूरा 900 रुपये, पूरा 850 रुपये ये जियो वाले लेते हैं, और 2 GB का नेटवर्क पूरा मेरे मोबाइल में है, लेकिन ये चल नहीं रहा है। देखिए अब आप समझ लीजिए कि ये 1000 रुपये में 100 रुपये या 10 रुपये या 5 रुपये भी कम देंगे तो चार्ज नहीं करेगा। लेकिन ये नेटवर्क जो है 1 देगा 2 देगा, उससे कोई, वो आपकी जिम्मेदारी। यही तो समझिए कि मनुष्य कितना धोखा देता है, और तब भी हम विश्वास करके उसको पूरा 1000 रुपये देते हैं। ताली बजाइए, ताली बजाइए। यही है धूर्त। और आप हंस के जाकर उसको 1000 रुपये देते हैं। देख लीजिए ये संसार है, और इसी संसार को मनुष्य ने प्रिय जाना। सच बात। जबकि बिना तुम्हारे 1000 रुपये दिए, बिना तुम्हारे 1 रुपये दिए खुदा तुम्हें सांस दे रहा है। सच है। आमीन आमीन। अब वो तुम्हें 1% 2% सांस नहीं देता। अगर आप ऑक्सीजन का अपने लेवल नापेंगे तो 97 98 होगा। आमीन है कि नहीं? तो यानी उसका नेटवर्क कितनी तेज होता है? 98 100%। उसका नेटवर्क। तालियां बजाओ। बिना पैसे दिए, रबिका जी सुन रही हैं आप? बिना पैसे दिए, बिना रुपया दिए उसका नेटवर्क 98 100% चल रहा है। देखा आपने? और इनको 1000 रुपये देने के बाद भी 1% 0% चकरगन्नी नाचे। देखिए आप, और इसके बावजूद भी लोग इस नेट में फंसे हुए हैं। कह रहे भैया नेट डालो, नेट पैसा लो, नेट डालो। अरे हमारा नेट खत्म हो गया, लेकिन कोई खुदा के समीप नहीं आ रहा है। सच बात है। क्यों खुदा के समीप नहीं आ रहा? यही तो बस धूर्त का काम है, जिसको आप समझ लें। अगर आप समझ गए, आप बैठे बैठे आराम से दाल चावल अचार के साथ, पापड़ के साथ, चटनी के साथ खाएंगे, और आप कहेंगे ये बहुत बढ़िया भोजन मैं खा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जब भी आप छोला या भटूरा या अचार, क्या छोला भटूरा या अचार कभी भी आपके घर में बने, आज मेरे घर में बनाया था मेरी पत्नी ने, वो कह रही कि चाहे तुम जितना कुछ कर लो, मैं तुम्हें खिला खिला के मोटा करूंगी। अरे खुदा चाहेगा तो मैं पतला हो जाऊंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कलाम वचन बताता, और ध्यान सुनिए, वचन बताता कि 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में, कोई अपने आप को धोखा ना दे। क्या है धोखा? क्या है धोखा? जब तुम्हारे कदम मसीह की राह में बढ़ते हैं, और उस समय जब तुम्हारे अंदर से कोई विचार उत्पन्न होता है, वो है धोखा। हमेशा याद रखो, ये भाई नहीं बोल रहा, ये भाई उस समय की बात बता रहा है जब तुम्हारे कदम डगमगाते हैं। उस समय की बात बता रहा है कि जब भी तुम अपने मसीह में बढ़ते हो, अपने खुदा में काम करने के लिए या खुदा के
वचन के अनुसार करने के लिए जरा सा भी आगे बढ़ते हो, तुम्हारे अंदर से एक धोखे की आत्मा उत्पन्न होती है। और यही है सबसे बड़ा धोखा। कह रहा अपने आप को धोखा ना दो। आप मनुष्य अपने आप को धोखा दे रहा है, क्योंकि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, इसलिए सबसे धोखा खा रहा है। आज सबसे धोखेबाज मेरा ये शरीर है। पत्नी, बच्चे, पति, घर, घराना, पड़ोसी बाद में धोखा देगा। सबसे पहले धोखा देगा तुम्हारा ये शरीर। और जिसने इस धोखे को समझ लिया वो चौकन्ना रहेगा, और किसी ने इस धोखे को समझा नहीं। आपको मालूम है हमारे जीवन से हर काम समय पे पूरा होता है, आमीन। लेकिन हमारे जीवन से कभी भी खुदा की सेवा पूरी नहीं होती। कहीं ना कहीं हम अपने खुदा की उस सेवा को जो उसने हमारे जीवन के लिए रखा चूक जाते हैं। अब आप अपने जहन में सोचिए कि मैं इस सेवा से चूक क्यों रहा हूं, और अगर मैं इस सेवा को करना चाहता हूं, आमीन, समझिए, अगर मैं इस सेवा को करना चाहता हूं, मैं ये चाहता हूं, आप में से कितने लोग चाहते हैं कि खुदा ने जो आपके लिए सेवा रखी वो आप पूरा करें? सब चाहते हैं। देखिए, मैं नहीं कह रहा, खुद आप सब चाहते हैं कि खुदा तूने जो मेरे लिए इच्छा रखी है, अर्थात तूने जो मेरे लिए सेवा रखी है, वो इस पृथ्वी पर मैं पूरा करूं। लेकिन इसके बावजूद उस सेवा से आप चूक क्यों रहे? इसी के विषय में खुदा ने कि दास पौलुस ने कहा, जिस अच्छे काम के विषय में मैंने करने को सोचा वो तो मैंने ना करा, परंतु जिस बुराई के विषय में मैंने सोचा ही नहीं था वो मुझसे हो गई। अर्थात जिस अच्छे काम को करने के विषय के बारे में मैंने सोचा, जब मैंने वो नहीं करा, और जिसके विषय में मैंने नहीं सोचा था, जब मैंने उस बुराई को करा, तो मेरे अंदर से करने वाला मैं नहीं बल्कि कोई और है। ये है धोखा, ये है धोखा। और इसे आप कब समझ पाएंगे? मैंने तो चाहा कि मैं अपने पिता की सेवा को पूरा करूं। पिता, अब इस पृथ्वी पर मेरा केवल एक ही मकसद है, और वो मकसद ये कि मैं चाहे जीऊं चाहे मरूं, लेकिन इस पृथ्वी पर तेरी सेवा को पूरा करूं। इसके बावजूद भी हम अपने पिता की सेवा में चूक क्यों रहे हैं? यही है धोखा। आदम और हव्वा कभी नहीं चाहते थे कि वो अपने पिता की सेवा को दूर से दूर हो, लेकिन इसके बाद भी वह अपनी पिता की सेवा से दूर हो गए। क्यों? क्योंकि एक धूर्त ने उन्हें बहका दिया। अब कलाम बढ़े, वचन में लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय और उसकी 18वीं आयत में लिखा है, कोई अपने आप को धोखा न दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे, तो ज्ञानी कौन समझाता है? कोई आता है और हमें बताता है तुम्हारे पास बहुत ज्ञान है। कोई आएगा, धीरे से आएगा, या तो तुम सो रहे होगे, या तो तुम बैठे होगे, या तो कुछ काम में होगे, या तो कुछ भी कर रहे होगे, लेकिन अचानक आके कोई ना कोई तुम्हें ये समझा देगा, कोई ना कोई तुम्हें ये बता देगा। और वो समझाएगा, बताएगा क्या? तुम भी तो बाइबल पढ़ते हो, तुम भी तो वचन देखते हो। अरे मानते हैं कि भाई प्रतिदिन मीटिंग करने जा रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन तुम भी तो वचन कर रहे हो। तुम भी तो प्रार्थना में बहुत तायत से आगे बढ़ चलते हो। ज्ञान, वो तुम्हें ज्ञानी बताएगा। आप बहुत तेरे लोग पवित्र वचन से दूर हो गए। कारण क्या? उनको ये बताया गया, किसने बताया? धूर्त ने, कि तुम्हें वचन में बहुत कुछ मालूम हो गया है, या तुम्हें वचन में बहुत प्रकाशनों की भरपूरी मिल गई है, या तुम वचन में बहुत कुछ जान गए हो। अरे तुम उनसे अच्छा जान गए हो, अरे तुम उनसे बढ़कर जान गए हो, अरे तुम्हारे पास तो
वचन की पुस्तक है, तुम इतना पढ़ते हो, इतना तो वो भी नहीं पढ़ते। जितनी बातें तुम करते हो वैसी बातें वो नहीं करते। ज्ञान मना, ज्ञानवान, ऐसा उन्होंने उसकी सुनकर अपने आप को ज्ञानी समझ लिया। अब ज्ञानी समझने के बाद तुरंत उनके अंदर से वो सेवा, उनके अंदर से वो सेवा जो प्रतिदिन चलने की थी छूट गई। क्यों? क्योंकि वो ज्ञान की तरफ बढ़ गए। जबकि पिता ने कहा इस पृथ्वी पर सब कुछ जानने के बाद भी तुम्हारा ज्ञान शून्य है, और उन्होंने कहा हमारे पास ज्ञान आ गया, हमें तो सारी बातों के विषय में जानकारी है। लेकिन वो प्रतिदिन ना चलने के कारण उनका स्वभाव धीरे धीरे उस ज्ञान के कारण मरता चला गया। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, हमें अपने आप को शून्य करना है, हमें अपने आप को मूर्ख बनाना है। क्योंकि जब हम मूर्ख बनेंगे तब पिता हमें आकर बुद्धि देगा। हमें अपने पिता की बुद्धि की जरूरत है, क्योंकि हमें ऐसे ज्ञान को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है जो हमें हमारे पिता की संगति से दूर कर दे। आप बताइए। प्रेज़ द लॉर्ड। सुचिर जी यहाँ आ जाइए, यहाँ बैठ जाइए, आपके पैरों में मच्छर नहीं काटेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आराम से बैठिए, कूलर की हवा लगी। प्रेज़ द लॉर्ड। समझें वचन को, वचन को समझें। हम और आप जब ये समझने लगते हैं कि हमें उनसे ज्यादा मालूम है, तब हम बहुत सी जगहों पर जाना बंद करने लगते हैं। लेकिन यीशु मसीह को स्वर्ग की और स्वर्ग के विषय में कितना ज्ञान था। यीशु मसीह को सब कुछ मालूम था, लेकिन इसके बावजूद वो उन पापियों के बीच में, जैसा कल हमने सुना, इसके बावजूद वो आराधनालय में, इसके बावजूद वो उन लोगों के बीच में क्यों था? भाई वो तो बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसके बावजूद वो उनके बीच में क्यों था? क्योंकि उसने अपने आप को शून्य करा। अगर आज हम कहें कि हमें वचन में सब कुछ मालूम है, हम रोज प्रचार कर रहे हैं, हमें सब कुछ मालूम है, अरे भाई सचिन को तो मालूम ही नहीं है, अब इनके साथ हम नहीं बैठेंगे। हम कह रहे हम जहाँ आराधनालय में जाते हैं वहाँ पर तो उनको लोगों को कुछ मालूम ही नहीं है, वो सब आए दाएँ करते हैं, हम उनके बीच में नहीं बैठेंगे। देखिए धीरे 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 करके हम सबसे अलग हो गए, लेकिन पिता ने हमें उनके बीच में रखा है ताकि तुम वहाँ पर मेरे दीपक बनो, ताकि तुम उन ज्ञानवानों के बीच में मूर्ख बन के खड़े हो जाओ, ताकि तुम्हारी मूर्खता को देखकर लोग उन अपने ज्ञान को लज्जित देखें। आपको मालूम है आपकी मूर्खता के से उनके ज्ञान को प्रभु लज्जित करेगा। कब करेगा? जब आप उनके बीच में हो। आप बताइए, कल बहन सुच्ची का मैसेज आया कि एक बहुत बड़ा भोज करा। किसने करा बड़ा भोज? उस लेवी याजक, उस लेवी चुंगी लेने वाले। अब लेवी चुंगी लेने वाले ने जब बड़ा भोज करा तो उसमें नगर नगर की चुंगी लेने वाले आए, और फरीसी यहूदी कह रहे कि तू पापियों के बीच में बैठा है। अगर खुदा अपने आप को सुनने नहीं करता, कभी भी लेवी चुंगी लेने के पास और या उसके घराने में नहीं जा पाता। अपने आप को धोखा ना दो। कलाम में लिखा, पहला कोरिन्थियों उसका 3रा अध्याय और उसकी 18वीं आयत, क्या लिखा? कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्या बने? मूर्ख बने।
और इस मूर्ख बनकर इस पृथ्वी पर कोने कोने में हमें अपने पिता का महिमा करनी है। आमीन आमीन। क्या हो रहा है आपको मालूम? प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हो रहा है? हम देख रहे हैं कि हम प्रतिदिन मीटिंग में चल रहे हैं। यस हम देख रहे हैं कि हम महासभा को सुन रहे हैं। यस। हम देख रहे हैं कि हम प्रार्थना को सुन रहे हैं। और धीरे धीरे क्या हो रहा है, हमारे अंदर से बुरी बात, हमारे अंदर से बुरा देखना, हमारे अंदर से गाली बकना, हमारे अंदर से क्रोध करना, हमारे अंदर से विपत्ति को देखकर भयभीत होना, लोगों के पास मदद मांगने जाना, लोगों को अपनी विपत्ति का बखान करना, ये सब बातें हमारे जीवन से खत्म। खत्म हो गई। सच बात है। सच। अब आप एक चीज देखिए, आपके जीवन से वो बातें जिनमें आप पड़े रहते थे आज चली गई। कैसे गई? जब आप ज्ञानवानों के सामने मूर्ख बन गए। गुड बने। यस पहले हम भी ज्ञानवान थे, कोई हमें एक कहता था हम 10 सुनाते थे। यस। पहले हम भी बहुत बुरे थे, ज्ञानवान थे ना, ज्ञानवान, लेकिन मूर्ख बन गए। अब हम मूर्ख बनकर, पिता ने हमें कहा तुम मूर्ख हो। पिता ने कहा तुम पूरी रीति से इस पृथ्वी पर खुरचन हो। क्यों? क्योंकि तुम जब शून्य होते हो, जब दीन होते हो, तब मैं तुम्हें और बढ़ाता हूं। आमीन। याद रखिए, याद रखिए, आप पहले भी तो बाइबल पढ़ते थे, यस आप पहले भी आराधनालय में जाते थे, यस आप पहले भी प्रार्थना सभाओं को सुनते थे। यस। तब आपके अंदर से गाली बकना, क्रोध करना और भयभीत होना और थोड़ी थोड़ी देर में कानाफूसी करना, बुराई के बदले बुराई करना और किसी को क्षमा ना करना, ये सारी बातें क्यों बनी रहती थी? यस सच है। आपके पास क्या बाइबल नहीं थी? आपके पास क्या आराधनालय नहीं था? आपके पास क्या प्रार्थनाएं सभा नहीं थी? आपके पास क्या सब कुछ नहीं था? सब कुछ था। तब भी आपके अंदर से उम्र भर, आप जीवन भर यही कर रहे थे, लेकिन तब भी आज तक आपके अंदर से बदलाव नहीं हुआ। लेकिन अचानक जब आप एक सेवा में आए, अचानक आपको एक सेवा मिली कि प्रतिदिन मैं दिन के ठंडे समय आऊंगा और तुझे मेरी महासभा को सुनना है। आप जाने अनजाने में कभी भी आपने जब महासभा को सुनना शुरू किया तो कभी भी आपने ये सोच के नहीं शुरू किया कि मैं रोज सुनूंगा, या कभी भी आपने ये सोच के शुरू नहीं किया कि मैं भी भवन जाऊंगा, या कभी भी आपने महासभा को सुनना जब शुरू किया तो कभी भी ये सोच के नहीं शुरू किया कि मैं भी कभी इस मीटिंग के अंदर बैठूंगा। आपने बस ऐसे ही सुनना शुरू किया। आपके जीवन में एक सेवा आ गई, और वो सेवा ये आई कि तुम मेरे वचन को प्रतिदिन सुनते हो। आमीन आमीन। अच्छा, जब एक सेवा आई और उस सेवा के प्रति आप ईमानदारी से चलने लगे और चाहे कुछ भी हो आप उस समय पर वचन को सुन लेते हैं, या बाद में सुने, एक दिन के वचन को, जैसे 24 घंटे जो एक वचन प्रार्थना सभा होती है, उस 24 घंटे में किसी न किसी समय आप उस प्रार्थना को सुन लेते हैं, महासभा को, तो उसको सुनने के कारण आपके जीवन में एक बदलाव आया। आमीन। फिर दूसरा बदलाव आया, फिर तीसरा बदलाव आया। आज कितने बदलाव आए ये आप और मैं जानते हैं। यस। हर एक भाई जानता है, हर एक बहन जानती है कि कितने बदलाव आ चुके। तो मैंने कहा ये बदलाव कैसे आए? क्योंकि आपने एक सेवा में अपने जीवन को दिया, और वो सेवा ये है प्रतिदिन सुनना। और फिर धीरे से पिता आपकी सेवा को बढ़ाएगा। अब बढ़ाएगा क्यों? क्योंकि आपको एक बड़ा प्रतिफल पिता देने वाला है। अब वो बड़ा प्रतिफल आपको ना मिले, इसके लिए धूर्त आपको ज्ञानवान बनाएगा। ज्ञानवान बनाएगा। यस। कहेगा अरे रोज प्रार्थना में जाते हो, एक दिन नहीं जाओगे क्या हो जाएगा? एक दिन
एक दिन न जाने के कारण मैं वाचा से अलग हो जाऊंगा। आपके लिए होगा एक दिन, लेकिन ये वाचा है, कह रहा है इसमें हर समय बना रहे। भाई क्यों नहीं एक दिन मिस कर देते हैं? कभी सोचा आपने? कभी ये सोचा, कभी कोशिश करी कि भाई क्यों नहीं एक दिन मिस कर देते हैं? एक दिन, अरे भाई रोज प्रार्थना करते हैं, लिख दें फेसबुक पे, आज भाई का सर दर्द हो रहा है, झंडू बाम लगाए लेटे हैं, आज प्रार्थना कैंसिल। या तो लिख दें वहाँ उसाते हैं व्हाट्सएप पे, यूट्यूब पे, आज भाई उसाते हैं अपनी सहायक को पानी के गोलगप्पे खिलाने जा रहे हैं, आप प्रार्थना कैंसिल। या तो लिख दें उसाते हैं फेसबुक पे कि उसाते हैं आज भाई उसाते हैं एरोप्लेन से ट्रेवलिंग कर रहे हैं, आज प्रार्थना कैंसिल। और अगर एक बार खुदा कह दे कि आज तुम्हारी सांसें कैंसिल, आज केवल रह लो बिना सांस के, कल सांस देना शुरू कर देंगे, तालियां बजनी चाहिए। खुदा कहे बस केवल एक काम करो, 5 मिनट के लिए मैं तुम्हारी सांस रोक रहा हूं, 5 मिनट तक तुमको जैसे रहना रह लो, 5 मिनट तक मैं सांस तुम्हें नहीं दूंगा। मैं जा रहा हूं, जरा उसाते हैं वो जो बतासे तुम खा के आए थे, जिसके लिए तुमने मीटिंग कैंसिल करी थी, वो जो झंडू बाम लगा के तुम लेटे थे जिसके लिए तुमने मीटिंग कैंसिल करी थी, वो जो एरोप्लेन जिस पे तुम ट्रेवलिंग कर रहे थे, उसमें मैं भी जरा घूम के आ जाता हूँ 5 मिनट में। हेलो, यस। 5 मिनट के बाद क्या 2 मिनट के बाद भी आएगा ना, हम भारी पड़े होंगे, भारी बन के, भार वाहन। कौन सा वाहन? भार वाहन। क्या कारण है कि ये धोखा क्यों लिखा है कि अपने आप को धोखा ना देना? ये धूर्त जो है ना, बहुत हल्के में आपको समझाएगा, ज्ञानी आपको ज्ञान देगा, आपके जीवन से एक सेवा को चुराएगा बस। और आदम और हव्वा की सेवा एक थी, केवल ये कि पिता दिन के ठंडे समय आएगा और तू उसकी सुनना। ओहो, और वही सेवा आप और मुझको मिल गई है। दिन के ठंडे समय आता है पिता और हम लोग और आप लोग सुनते हैं। इसीलिए तो हमारे अंदर से इतना बड़ा बदलाव हो गया जो आज तक कभी नहीं हुआ। इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया? भाई ने कोई धूप बत्ती नहीं जलाई, भाई ने कोई आलू पे अगरबत्ती लगा के नहीं ताकी है, ना ही भाई ने कोई उसाते गेंदे का फूल उसाते चढ़ाया, कुछ भी नहीं करा भाई ने केवल वचन का प्रचार करा और आपने केवल वचन को सुना। और प्रतिदिन दिन के ठंडे समय में आप मीटिंग को सुनते हैं और सुनने के कारण आपके जीवन से वो चाय खत्म हो गई जिस चाय को आप रोज पीते थे। अवश्य कि नहीं? सच है। आप बताइए, एक भाई ऐसा है यहाँ पर जो चाय को रोज पीता था डेली, और चाय के बिना रह नहीं पाता। और इस भाई ने कभी उस चाय का नाम ही नहीं लिया और उस भाई के अंदर से वो चाय गायब हो गई। कैसे गायब हुई? जिसको तुमने पूरा जीवन का आधार मान लिया था, जिसके बिना तुम सोचते थे कि मेरा एक दिन नहीं कटेगा, बिना इसके मैं एक दिन नहीं रह पाऊंगा, आज तुम कई साल से उसके बिना जीवित हो। मुझे पिता हर एक के जीवन में क्या गया, क्या निकला, क्या बाहर आया, क्या है, सब बताता है। ये ना सोचना कि भाई इस विषय में मेरे लिए तो कभी प्रार्थना करें नहीं। भाई कुछ सब माने, प्रार्थना है क्या? वचन। वचन सच है। आप जिस वचन को सुन रहे यही प्रार्थना है। ये जरूरी नहीं है कि मैं आपके सर पे हाथ रख के प्रार्थना करूं, स्पेशली आपका नाम लेके प्रार्थना करूं, नहीं।
याद रखना, याद रखो, जब गुरुवर वचन बोल ही रहे थे तभी उनके बीच में से वो दुष्ट आत्माएं जो उनके अंदर थी निकल गई। आमीन। वो वचन को सुनते सुनते चंगे हो गए। वो कोढ़ी थे और घर जाते जाते, वैद्य के पास जाते जाते चंगे हो गए। ये वचन है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अपने जीवन में धोखा ना खाना। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, पढ़ें 18वीं आयत, कोई अपने आप को धोखा ना दे। यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट। समझो, जो बातें तुम्हें वचन में चलने या सेवा में जाने से रोकती हैं वो इस संसार का ज्ञान है। पकड़ो इसको। यही है धूर्त, यही धूर्त है। कोई जना तुम्हें भवन में आने से, कोई जना तुम्हें प्रार्थना में बैठने से, कोई भी जना तुम्हें प्रार्थना को सुनने से नहीं रोकता। इस संसार का ज्ञान तुम्हें रोकता है। देखो 19वीं आयत में क्या लिखा है, क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है। क्यों? जिसके विषय में तुमने सोचा कि अरे कल कर लेंगे, अगर परसों सुन लेंगे, अगर अगले मंगल चले जाएंगे, अरे वहां जाते जाएंगे, ये कर लेंगे, अरे हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। तुम मूर्ख हो कि तुमने हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से उत्तम वचन को ठुकरा दिया। तुमने ठुकरा दिया। दाऊद ने कहा कि तेरा वचन मेरे लिए, मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। क्या दाऊद ने ये उसाते हैं, यशायाह ने कहा था, प्रेज़ द लॉर्ड। और दाऊद ने नहीं कहा क्या कि तेरा वचन हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से भी बढ़कर है। मैं बताइए, आप बताइए, अगर दाऊद कह रहा तेरा वचन मेरे लिए हजारों रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर है, तो आपने तो एक दिन की प्रार्थना, तुम जाओ, आज हमारा सर दर्द हो रहा, तुम जाओ। अच्छा, ये तो कह नहीं सकते कि तुम ना जाओ। ये कह सकते हैं कि तुम ना जाओ। धूर्त भी जानता है कि ये तो कह ही नहीं सकते। धीरे से आएगा कहेगा, अरे वो आज कल नहीं जा पाएंगे। क्यों? बच्चों के साथ पार्टी में जाना। मुझे आप में से कोई एक बताए कि खुदा दिन के ठंडे समय अदन की वाटिका में क्यों आता था? खुदा के पास काम नहीं था इसलिए, या खुदा छोटा सा एक बौना सा टेडी बियर है इसलिए? वो आ सकता है तुम्हें जीवन देने के लिए, लेकिन जीवन पाने के लिए तुम नहीं आ सकते। यह है धोखा, यह है तुम्हारा ज्ञान, जो जिसको खुदा कह रहा कि तुम्हारा ज्ञान मेरे सामने मूर्खता है, क्योंकि जीवन तो मेरे पास है बेटा। शैतान ने, इस संसार के शैतान ने तुझे बड़गला दिया है कि तू जीवन को ना प्राप्त कर पाए। तूने खाना खाया? हाँ। सुबह नाश्ता खाया? हाँ। शाम का खाना बनने के लिए तैयार है? हाँ। रोटी चाप बनानी है बस। तीनों चीज तूने कर ली। दिन के ठंडे समय में आया, तू पहुंचा। कैसे आते? वो 2 हफ्ते से कपड़े पकड़ रखे हुए, धुले नहीं।
आज सोचा वॉशिंग मशीन लगा के 2 हफ्ते के कपड़े धोने हैं। देखा आपने? देखा आपने? आपने देखा? आपने देखा? कैसे आप आंख मिला पाएंगे खुदा से? अगर आप विश्वास करते हैं, अगर आप ये मानते हैं कि इस महासभा में प्रतिदिन वचन आता है, तो हम क्यों नहीं आते? कोई बात करेगा बपतिस्मा की, कोई बात करेगा 666 की, कोई बात करेगा 1,44,000 की, कोई बात करेगा उस आते प्रकाशनों की, कोई बात करेगा उस आते बाइबल की, लेकिन आएगा नहीं। 666 प्रकाशन, बपतिस्मा, ये सब कुछ तुम जान लो, लेकिन तुम पिता के वचन में संगति ना करो, बेकार। पिता ने क्या कहा? अंत के समय में मेरी संगति में और ज्यादा इकट्ठा होना शुरू कर देना। तुम्हारे ऊपर मैं एक सेवा अंत के समय में बढ़ा दूंगा। लोग बात करेंगे भूकंप आया, लोग बात करेंगे महामारी आई, लोग बात करेंगे 666, लोग बात करेंगे टटा, लोग बात करेंगे आ, लोग बात कहेंगे अरे महामारी आ गई। तुम बने रहना, तुम बने रहना, क्योंकि कुछ भी आए, क्योंकि तुम मेरे वचन में बने हो, मैं तुम्हें थाम लूंगा। आज कोई बना नहीं है, नहीं बना है। क्यों नहीं बना? सब ज्ञान में डूब गए। जहां ज्ञान मिला, ज्ञान सुना, वहां भाग गए। भैया ये बढ़िया, वो बढ़िया। आयुब का जीवन जाके देखो एक बार, आप केवल जीवन जाके देख लो, ऊंट कटारे उगी होंगी, पहले से भी बदतर जीवन हो गया। ये मेरी ललकार है, क्योंकि मैं जानता हूं कि पहले से भी बदतर जीवन इसलिए होगा क्योंकि तुमने उस सेवा के प्रति ईमानदारी नहीं दिखाई, और तुम्हारे जीवन से वो सेवा जा चुकी। ज्ञानवान बन जाओ चाहे कुछ बन जाओ, याद रखना, वही झगड़े रगड़े जो पहले तुम्हारे घरों में होते थे अब और अधिक होंगे। सच बात है। और सबसे बड़ा उदाहरण मैं बताऊं, घर का एक भी सदस्य एक दूसरे से प्यार नहीं करेगा। यस। और फिर एक बात सुनो, घर का एक एक सदस्य के विरोध में बात करेगा। ये सबसे बड़ा साइन है अंधकार का। मैं भला चाहे जैसा हूं, लेकिन मेरे घर में चले जाओ, कोई मेरा भाई, कोई मेरी बहन, कोई भी जना बोल सकते हैं, थोड़ा बहुत बोलेंगे तो बोलेंगे, इतना नहीं बोलेंगे। जानते हैं कि वो सेवा में है, जानते हैं वो एक सेवा कर रहा है। हमेशा याद रखना, अपने आप को धोखा ना दो, ना दो धोखा। जिस समय ये ज्ञान का आका आए, उसको अपनी एड़ी से कुचल दो, कह दो मैं मूर्ख बनाऊं, मुझे मूर्ख बने रहने दो। वो बताया क्या मिलेगा, क्या मिलेगा जाके वहां। देखो जा रहे हो, वचन सुन रहे हो, रोज प्रार्थना हो रही, कुछ मिला, कुछ नहीं मिला, फिर वैसी परिस्थितियां। क्यों? क्योंकि तुमने अपने जीवन को नहीं देखा कि तुमने उस पर कितना अमल करा। वचन तो एज इट इज है, ये वचन कभी नहीं बदलेगा, ये वचन सत्य है। हमारे अंदर कुछ घटी है, सच बात है। और शैतान ये नहीं बताएगा, शैतान इस पे दोष लगाएगा, कहेगा देखो तुम वचन भी पढ़ रहे हो, तुम देखो महासभा भी तुम सुन रहे हो, देखो तुम भवन भी जाते हो, देखो तब भी तुम्हारे घर में देखो फिर वैसी ही बातें होने लगी। सच है। वो तुम्हारे अंदर एक धोखा देने की आत्मा, तुम्हारे अंदर एक ज्ञान की आत्मा बनाएगा। आप क्या हुआ था अय्यूब के साथ?
अय्यूब ने पहले तो कहा कि मैं उसाते हैं माँ की गर्भ से नंगा निकला, नंगा ही चला जाऊंगा, जो मुझे सुख देता है क्या मैं उसके हाथ से दुख ना लूं। पहले तो सही रहा, लेकिन जब तीनों शिष्य आके, उसके मित्र आके उससे बातें करने लगे, उसको ज्ञान मिल गया। क्या मिल गया? आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा अय्यूब की पुस्तक। अय्यूब को ज्ञान मिल गया। अब अय्यूब धीरे धीरे प्रश्न करना शुरू करा। मंडोले, बोले बोले, मंडोले मेरा तंडोले। अय्यूब धीरे धीरे डोला और बना गरी का गोला। क्या गरी का गोला? क्या खुदा कह रहा कमर बांध, कमर बांध, अब मैं तुझसे प्रश्न करूंगा, उत्तर दे। ओहो, क्या हो गया था अय्यूब के साथ? अय्यूब को इस संसार का ज्ञान मित्रों ने दे दिया था। यही मित्र हमारे भी आसपास बैठे रहते हैं। कहाँ जा रहे हो, क्यों जा रहे हो, क्या करोगे, क्या करोगे, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा। अभी आलू लेने जाओ, कोई नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। अभी दारू लेने जाओ, कहेगा हमारे लिए भी ले आना, कोई नहीं पूछेगा। हाँ, अभी ऑफिस ना जाओ 4 दिन, कोई नहीं पूछेगा। ये दुनिया है। लेकिन जहां प्रार्थना करने जाएंगे, क्या बात है, क्या क्या मिले, कुछ नहीं मिलेगा, पता नहीं क्यों वहां चले जाते। और यही संसार का ज्ञान हमारे घरों में कोने कोने में घुसा है। जैसे ही वो देखता है कि ये सतर्क हो रहे हैं, बैग, आज इन्होंने बैग तैयार करा है भवन जाने के लिए, कोने कोने से आवाज निकलेगी। सच बात है। मंगल वाले दिन कोने कोने से मंडे से धुर्त जो है आवाज निकालना शुरू कर देगा, और कोने कोने से आवाज आएंगी। मालूम है आपको, आते आते आपके साथ ऐसा होगा कि आप कहेंगे हम आ रहे थे, ऐसा हो गया, लेकिन हम आ गए। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि संसार का ज्ञान तुम्हें खुदा के समीप नहीं जाने देगा। लेकिन खुदा ने भी कहा, इस संसार के ज्ञान को मैंने मूर्ख समझा। 19वीं आयत पढ़ो। क्योंकि इस संसार का ज्ञान खुदा के निकट मूर्खता है, जैसा लिखा है, वह ज्ञानियों को उनकी चतुराई में फंसा देता है। जैसे धूर्त खुदा के दासों को फंसाता, वैसे खुदा भी धूर्त को फंसा देता है। लेकिन धूर्त, एक बात समझें, इधर देखें, ये खुदा है, ये धूर्त है। अब जैसे खुदा धूर्त को फंसाता है, वैसे धूर्त खुदा के दासों को फंसाता है। अब अगर तुम फंस गए तो तुमने खुदा को डाउन करा, और अगर नहीं फंसे तुम्हारे जीवन से खुदा को महिमा मिले। इसी को कहते हैं खुदा को महिमा और आदर देना। इसी को कहते हैं कि तुम्हारे जीवन से खुदा को आदर और महिमा मिले। क्यों? जब तुम धूर्त के कामों का नाश करोगे और अपने पिता के कामों का बखान करोगे, ये है महिमा। सच। मैं बोलता, मैं क्या करूं, और हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे, और मेरा निवेदन है भाई डैनियल से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम लोग प्रार्थना में चलिए, अपनी आँखों को बंद कीजिए और अपने आप को खुदा के सामने समर्पित करें और उनसे विनती करें ताकि खुदा हमारे विचारों को, मेरी जुबान को, सब कुछ को शुद्ध कर, ताकि उनके अनुसार उनको ही अपना
खुदा मानू उनके अनुसार आचरण करें। धन्यवाद खुदा, धन्यवाद, तेरी स्तुति हो, तेरी महिमा हो, तेरी जय हो खुदावन। खुदावन आपको धन्यवाद देते हैं कि इस संध्या समय में जो हम लोगों को जीवितों के देश में जीवित रखा खुदावन, और इस महासभा को यहाँ नियुक्त किया है खुदावन, उसके लिए जहाँ हम लोग एकत्रित हुए आपका आदर और महिमा के लिए खुदावन। जो इस महासभा में आपने जो वचन दिया खुदावन, ताकि आपका वचन को हम लोग ग्रहण कर सके और इस वचन को बहुतायत से ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके खुदावन। जो अब इस घराने में जो वचन आपने दिया खुदावन, ये हमारे आत्मा का उद्धार कर सकता है, ताकि यह वचन बहुमूल्य वचन है। इस वचन को सत्य में हम लोग ग्रहण करके एक दूसरे को बांट सके, क्योंकि आपने कहा जो खुदा की आज्ञा को पालन करता है वह खुदा में निवास करता है, खुदा उसमें। हम जानते हैं कि खुदा हम में निवास करता है, और क्योंकि उसने हमको अपना आत्मा प्रदान किया है। जो शिक्षा इस आप लोगों ने प्रारंभ से सुनी, यदि वह तुम में बने रहे तो तुम भी पुत्र तथा पिता में बने रहोगे। कि यीशु मसीह ने मुझे यह प्रतिज्ञा दी, वह है अनंत जीवन। जो खुदा की इच्छा को पूरी करता है वह युगन युग तक उनमें बना रहता है खुदावन। एक हे प्रभु, हमें मेरे सेवक को कृपा दीजिए, ताकि क्योंकि खुदावन इस महासभा में जो भी आपने वचन दिया उसको ग्रहण करने के लिए हमें सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि आपने ये भी कहा खुदावन, जो भी इस आपका जो तुम्हारे ज्योति इस मनुष्य में चमकते रहे, और ताकि वह आपके तुम्हारे ज्योति जो कि मनुष्य आपके कामों को देखकर वह आपके स्वर्गीय पिता की महिमा कर सके खुदावन। जो इस महासभा में जो आपने जो बीज बोया, ताकि इस घराने के जितने भी लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो भी इस महासभा में सुन रहे हैं, यहाँ बाहर जो भी यहाँ के निवासी जो भी यहाँ एकत्रित हुए हैं, इस महासभा को सुन रहे हैं खुदावन, उसको अनुग्रह आपके अनुग्रह में बना रखे, ताकि आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके और उसके अनुसार चल सके खुदावन। ये खुदावन, मैं यह भी दुआ करता हूँ हमारे भाई रोहित के लिए भी, जो हमारे आपकी आत्मा में आपका वचन को सत्य में हम लोगों को सुनाते हैं, और यह दिन प्रतिदिन वह हम लोगों को सुनाते हैं, ताकि उसका ग्रहण कर सके खुदावन। उनको बहुतायत से वो आशीष दीजिए, ताकि हम लोग ये आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके खुदावन। अपना आप भी ये भी कहा, आपने यह भी कहा खुदावन कि मैंने तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ, जैसे मैंने तुम लोगों को प्यार किया वैसे तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। यदि कोई मुझे प्यार करेगा वह मेरी शिक्षा पर चलेगा, और मेरा पिता उनको प्यार करेगा, और मैं उसमें आकर उन लोगों में आकर मैं उसमें निवास करूंगा। आमीन खुदावन। जो भी वचन इस महासभा में जो भी बोया गया खुदावन, ताकि हम लोग उसको हमें समर्थी दीजिए, ताकि आपका वचन में बहुतायत से हम लोग ग्रहण कर सके और इसको सत्य में एक दूसरे को बांट सके। हम इस घराने के लिए भी यही दुआ करता हूँ, जो फेसबुक में जो यूट्यूब में जो भी दिख रहे खुदावन, आज का महासभा उनका अनुग्रह और सामर्थ्य से आपका वचन को सत्य में ग्रहण कर सके। यही दुआ हम करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर, आमीन। हे पिता हमारे, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारा अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा।
अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद 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 धन्यवाद, सारी आशीषों की स्तुति धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारे आशीषों की स्तुति धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सबको सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना भाई मेरे घर में है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। शाम को 5 बजे सब भाई बहन आने का कष्ट करें। और आज का मैसेज जहां तक 2 भागों में बना है, आप लोग पूरा 2 पार्ट सुनिएगा। पहला पार्ट में कम है और दूसरे पार्ट में पूरा मैसेज है। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड पापा। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।